कोर्स 4 गणित की शिक्षण पद्धति भाग 5 मुख्य प्रश्न उत्तर। इसमें 10 प्रश्नों को शामिल किया गया है और उन 10 प्रश्नों को किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है इस वीडियो में आप देख सकते हैं, तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली गुरु यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोर्स नंबर 4 का भाग नंबर 5 गणित की शिक्षण पद्धति, और इसका जो भाग 5 है आकलन का है, यानी कि मुख्य प्रश्नोत्तरी है। तो इस प्रश्नोत्तरी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रभा जी अपनी पहली कक्षा में संख्या सिखाने के लिए इन 2 उद्देश्यों को चुनती हैं। पहला उद्देश्य है बच्चे सही क्रम में संख्याएं बोल पाएं। दूसरा उद्देश्य है बच्चे संख्याओं को सही क्रम में संख्या रेखा पर अंकित कर पाएं। प्रभा जी के इन उद्देश्यों के चुनाव के बारे में क्या कहना सही होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले विकल्प को क्लिक करके सबमिट करते हैं, तो यहाँ से हमारा सही हो जाता है। जारी रखे पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न आ जाएगा। अनिल जी की कक्षा में एक बच्चा गेंदों की जगह बदलने पर उनकी गिनती करने में गलतियाँ कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि वह संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर होगा? 000 इक्वल टू ये 8 है, लेकिन ये कम है। 000 ये ज़्यादा है, ये 10 होंगी। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे विकल्प को पूर्व संपेदी संक्रियाएं, इसको क्लिक करके सबमिट करते हैं, तो यहाँ से हमारा विकल्प सही हो जाता है। उसके बाद जारी रखे पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न आ जाएगा। सोहेब जी की कक्षा में गुणा करते हुए बच्चे अक्सर संख्याओं को जोड़ने में गलतियाँ कर रहे थे। 3 बार लगातार 14 कंचे पकड़े तो कुल कितने कंचे उगे? तो बच्चे 14 + 14 + 14 32 बता रहे हैं। सोहेब जी इस तरह की गलती से निपटने के लिए गणित की प्रकृति के जुड़े किस गुण को ध्यान दे सकते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ से जो 3 विकल्प दिए गए हैं, इन 3 विकल्पों में से पहले वाले विकल्प को हम टिक करते हैं और उसके बाद में सबमिट बटन को क्लिक करते हैं, तो यहाँ से ये हमारा प्रश्न सही हो जाता है। अब जारी रखे पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न आ जाएगा। हरप्रीत जी की कक्षा में बच्चे समझ के अलग अलग स्तरों पर हैं, लेकिन वे चाहती हैं कि उनकी कक्षा में हर बच्चा सीखे और आगे बढ़े। इसके लिए उन्हें अपनी कक्षा के लिए किस तरह की तैयारी करनी होगी? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ से एक विकल्प चुनना है, तो यहाँ पे हम पहला और तीसरा विकल्प को टिक करके, आप एक से अधिक विकल्प यहाँ पर चुन सकते हैं, सबमिट करते हैं, तो यहाँ से हमारा ये उत्तर सही हो जाता है। जारी रखे पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न है। नीचे दी गई गतिविधियों में से पहली कक्षा को संख्या की शुरुआती समझ देने के लिए आप किन गतिविधियों का इस्तेमाल करेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है बच्चों को अलग अलग वस्तुएं गिनने से जुड़े खेल खिलाना। दूसरा है बच्चों को 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के लिए चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है बच्चों को संख्याओं से जुड़ी कविताएं और कहानियां सुनाना। चौथा है बच्चों को 1 से 100 तक की गिनतियां कई बार पुस्तिका में लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे जो विकल्प सही होने वाले हैं, मुझे लगता है पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 विकल्प सही होंगे। यहाँ से सबमिट करते हैं, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाता है। जारी रखे पर क्लिक करेंगे, एक और प्रश्न आ जाता है। जरा इस इबारती सवाल को देखिए। सूची और उसके दोस्तों के पास एक थैले में 25 टॉफी हैं। वे इन्हें बराबर आपस में बांटना चाहते हैं। अगर सभी को बांटने के बाद 6 टॉफी मिलती हैं, तो बताइए दोस्तों की कुल संख्या कितनी होगी? एक बच्चा इस सवाल के जवाब में लिखता है 24 × 6 = 144। क्या आप बता सकते हैं कि इस बच्चे ने किस तरह की गलती की है? 3 विकल्प इसमें तथ्यों पर आधारित, दूसरा है प्रक्रिया से जुड़ी, तीसरी है अवधारणाओं से जुड़ी। तो यहाँ से मुझे लगता है कि इसका तीसरा विकल्प सही होगा। तीसरे विकल्प पर क्लिक करके सबमिट करते हैं, तो यहाँ से हमारा ये उत्तर सही हो जाता है।
एक बार फिर से जारी रखे पर क्लिक करेंगे। 7वां प्रश्न आ जाता है, भिन्न की अवधारणा को समझने में हो रही गलतियों से निपटने के लिए कक्षा में आप कौन सी गतिविधियां चुनेंगे? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए। भिन्न की अवधारणा को अलग अलग रूपों में बच्चों को दर्शाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। दूसरा है, भिन्न के संख्याओं के जुड़े बहुत से सवालों का अभ्यास बच्चों को रोकने के लिए देंगे। और तीसरा है, भिन्न से जुड़ी गलतियों को कक्षा में बिना नाम के समूहों में बांट देंगे और फिर बच्चों को उन पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो यहाँ से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ से मुझे लगता है पहला और तीसरा विकल्प सही होने चाहिए। यहाँ से सबमिट करते हैं तो हमारा यहाँ से उत्तर सही हो जाता है। जारी रखे पर क्लिक करेंगे। 8वां प्रश्न आ गया, दी गई गतिविधियों में से वे गतिविधियाँ चुनें जो बच्चों की गणितीय सोच का विकास करने में मदद करेंगी। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए। बच्चों को गोल की अवधारणा की समझ बनाने के लिए अलग अलग तरह की गोल आकृतियाँ दिखाना। दूसरा है, बच्चों को गुणा की अवधारणा से जुड़े उदाहरण अपने आसपास के वातावरण में खोजने के लिए कहना। तीसरा विकल्प है, बच्चों को एक ऐसे खाने के डिब्बे का आकार खोजने के लिए कहना जिससे खाने की अत्यधिक मात्रा रखी जा सके। और चौथा विकल्प है, बच्चों को संख्याएं सही क्रम में संख्या रेखा पर लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा विकल्प सही हो सकता है। यहाँ से एक से अधिक विकल्प हम चुन सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से दूसरा और तीसरा विकल्प सही हो सकते हैं। इन्हें टिक करके सबमिट करते हैं तो यहाँ से सही हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 मेरे सामने आ जाता है। राम जी ने अपनी कक्षा में भावनात्मक तौर पर सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए कुछ बदलाव किए। आइए देखें वे क्या थे। नंबर 1, सभी बच्चों को कक्षा में उनकी गलतियां बताना और उन्हें बेहतर अभ्यास के सुझाव देना। दूसरा था, बच्चों को उनकी योग्यता और तरक्की के अनुसार पुरस्कार देना और उनका मनोबल बढ़ाना। तीसरा था, सभी बच्चों को अपनी गलतियों पर छोटे समूहों में बातचीत करने के मौके देना और एक दूसरे को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा था, बच्चों को बताना कि एक दूसरे का काम जांचते समय एक दूसरे के विचारों का सम्मान कैसे किया जाए। इन सभी बदलावों में से आपके अनुसार कौन से सही थे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि दूसरा विकल्प सही होगा, यानी 3 और 4 वाला। तो 3 और 4 यानी कि तीसरा और चौथा ये सही है। तो ये इस विकल्प में आती है। इसको टिक करके सबमिट करते हैं। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ से हमारा ये उत्तर सही हो जाता है। जारी रखे पर क्लिक करेंगे। एक और प्रश्न आ जाता है। एक कक्षा के परिणाम आने पर शिक्षक ने पाया कि उनकी कक्षा में करीब 1/3 बच्चे गुणा का किसी भी तरह का सवाल हल नहीं कर पाते। कुछ बच्चे गुणा से जुड़े इबारती सवाल हल नहीं कर पाते और बाकी बच्चे गुणा के सवालों के रूप में बदलने पर उन्हें हल नहीं कर पाते। इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षक को किस तरह के समूहों में बच्चों को गुणा सिखाना चाहिए? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है मिश्रित समूहों में, दूसरा है बहुस्तरीय समूहों में, तीसरा है अकेले अकेले, चौथा है मिश्रित और बहुस्तरीय दोनों तरह के समूहों में। मुझे लगता है यहाँ से दूसरा उत्तर सही होना चाहिए, बहुस्तरीय समूहों में। इसे सबमिट करते हैं तो यहाँ से हमारा उत्तर सही हो जाता है। तो जारी रखे पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारा कोर्स पूर्ण हो गया। यहाँ पर धन्यवाद लिख के आ रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें, साझा करें।